मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं अक्सर ये वाले कि अलीबाबा पर या फिर कहीं भी इंटरनेशनल जब भी आप शॉपिंग करते हो आप लोग, तो आखिर कस्टम ड्यूटी जो कॉस्ट होता है वो कितना लगता है। शिपिंग चार्ज तो लोग पता कर लेते हैं कि हाँ इतना लगता है, इतना होता है, बट कस्टम ड्यूटी का कितना चार्ज लगता है मैं आपको ये पूरा आज एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको लेकर चलता हूँ, आपको सारा कुछ बताते हैं क्लियर करके, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर ही हूँ यहाँ पर, और सिंपल यहाँ पर देखो मैं अलीबाबा की वेबसाइट पर भी हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर हम कुछ एक पढ़ के यहाँ पर हम सर्च करते हैं और देखते हैं कि उस पर कस्टम ड्यूटी कितना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलो यहाँ पर हम कुछ एक ऑर्डर देख लेते हैं कोई भी, और नीचे आते हैं। यहाँ पर देखो बहुत सारे स्मार्ट वॉच है, ठीक है। तो मैं किसी एक स्मार्ट वॉच पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक स्मार्ट वॉच मैंने यहाँ पर देख के रखा है पहले से ऑलरेडी, और मैंने क्लिक भी कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि यह जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पर, ठीक है ना, अलीबाबा पर देख रहा हूँ मैं। देखो इसको क्या है कि अगर आप 1 से 9 फीस तक लेते हो, नीचे आते हैं पहले, इसको हम समझाता हूँ मैं आपको अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखो लिखा है, मेरा माउस देखिए आप, यहाँ से 1 से 9 फीस अगर आप लेते हो इस स्मार्ट वॉच को, तो आपको पड़ेगा $70.10 का। अगर आप 10 से 49 फीस यानी कि इतने सारी लेते हो तो आपको 16 पड़ेगा। जितना ज़्यादा लोगे फीस उतना कम आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, अमाउंट डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप 50 फीस लेते हो तो आपको $16.80 के हिसाब से आपको मिलेगा एक, ठीक है। यहाँ आते हैं और यहाँ पर देखो ये है स्टार्ट नाउ, यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाएगा आपको, कलर आप कर सकते हो सिलेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर देखो लिखा है शिपिंग फ़ीस जो है वो हमारी लगने वाली है $6.78 एक प्राइस, यानी एक फ़ीस का, एक स्मार्ट वॉच का हमें इतना शिपिंग फ़ीस जो है वो हमें देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम सिंपल यहाँ पर स्टार्ट ऑर्डर पे हम क्लिक करते हैं। तो स्टार्ट ऑर्डर पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोबारा आ चुका है। अब यहाँ पर देखो फिर से वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी कितने चाहिए आपको। यहाँ पर एक पे हम क्लिक करते इस तरीके से। तो जैसे हम एक पे क्लिक करेंगे तो जैसे आपको पता कि आइटम का प्राइस जो है वो $70.10 का है, शिपिंग फ़ीस हमारी 6 है, टोटल हमारा जो हो रहा है वो हो रहा है $23.88। ये हमें डिलीवर हो जाएगा 22 जनवरी तक। अभी जो आज डेट है वो 18 दिसंबर है, अगर मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो कंटिन्यू टू ऑर्डर पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद और इसका नेक्स्ट इंटरफेस खुल के आएगा। अभी मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ ना उसको आप थोड़ा गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये समझिए कि आपका $23 है उसका हो चुका है उतना टोटल बजट, ठीक है ना। बट क्या होता है यहाँ से जो आप ऑर्डर करने के बाद जब आप पेमेंट कर दोगे तो वो इंडिया पहुँचेगा, ठीक है। वो क्योंकि शिपिंग तो आपने अभी पेमेंट कर दिया और जो आइटम प्राइस आपने वो भी पेमेंट कर दिया, बट कस्टम की बात आती है जब इंडिया ऑर्डर डिलीवर हो जाए। क्योंकि भाई देखो जब इंडिया ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा तो कस्टम वाले पास जाएगा। अब कस्टम वाले क्या है कि वो क्या देखते हैं कि जो ऑर्डर है ये किस कंट्री से आ रहा है, किस लॉजिस्टिक्स से आ रहा है, और उसका वेट कितना है, यानी कि उसका वज़न कितना है। ये सब देखने के बाद वहाँ पर कस्टम जो है वो डिसाइड होता है कि आपका जो ऑर्डर है वो कितना जाएगा कस्टम पर। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया। अब हम इसको खोलते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट खोल रहा हूँ जहाँ पर ये सिंपली ड्यूटी जो है इस नाम से एक वेबसाइट है, आप देख लेना। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो जब इसको ओपन करोगे आप लोग तो यहाँ पर लिखा इंपोर्ट फ्रॉम। आप इंपोर्ट कहाँ से कर रहे हो, तो भाई मैं चाइना से कर रहा हूँ क्योंकि अलीबाबा चाइना का है तो हमने चाइना का लिए सेलेक्ट। इस तरीके से इंपोर्ट टू कहाँ करोगे, इंडिया कर रहे हैं तो इंडिया हमने कर दिया, ये हमने इंडिया कर दिया। यहाँ पर करेंसी क्या है, आपने पेमेंट कहाँ से किया, आपने USD किया था तो यहाँ पर हम USD करेंगे सेलेक्ट, और हमारी करेंसी जो है वो INR इंडिया है, ठीक है। ये हमने कर दिया। एक तरह से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि कस्टम कितना लगेगा। यहाँ पर देखो लिखा है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब आपको बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का आपको है क्या चीज़। भाई यहाँ पर हमने स्मार्ट वॉच हम ले रहे हैं, ये हमने डाल दिया, ठीक है। भाई यहाँ पर देखो लिखा है कि एग्जाम्पल वैल्यू उसकी कितनी थी, भाई $23 की थी। अब डॉलर कितना होता है $23, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं कि $23 कितना होता है इंडियन रुपीज़ में, ठीक है, USD टू NIR। और यहाँ जाने के बाद एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितना होता है, ठीक है। लगभग भाई ये 2000 रुपये के लगभग होता है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 2000। प्रोडक्ट क्वान्टिटी कितनी है, एक ही हमने लिया है, एक ही ऑर्डर है हमारा। शिपिंग कॉस्ट हमारा $6 का था, तो उसमें भी हम देखते हैं कितना होता है। ये 500 रुपये के लगभग हमारा जो है ये शिपिंग कॉस्ट हुआ, ठीक है ना।
इंश्योरेंस कॉस्ट के बारे में हम तो इस पर नहीं देखा, लेकिन हम 100 रुपये डाल देते हैं। इसके बाद इतना हमने कर दिया। इसके बाद सिंपल कैलकुलेट इन इम्पोर्ट ड्यूटी में क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि कितना बताता है, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ये देखो, ये हमारा पूरा टोटल निकल के आ रहा है सामने। देखो यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्स दोनों बता दिया जा रहा है कि कितना कस्टम ड्यूटी लगेगा। तो यहाँ पर देखो ड्यूटी जो है वो आपकी लगेगी 44,000 यानी 20%। वेट इतना है, टोटल हमारा हो रहा है कितना 91,000 रुपये, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा आपका कस्टम ड्यूटी लगता है, बट इस पर बहुत ज़्यादा बता रहा है, ये सही नहीं है। इसमें आप ये मान लीजिए कि आधा, अगर आप कोई चीज़ अगर आप ले रहे हो 2,000 में, तो वो आपको टोटल मेरे हिसाब से टैक्स कस्टम ड्यूटी है सब के इंक्लूड करके लगभग वो 10 से 12 से 13 से 15,000 रुपये के ऊपर तक जा सकती है, 20,000 रुपये जा सकता है। क्योंकि जो चीज़ आप ले रहे हो उस पर कस्टम ड्यूटी, टैक्स, शिपिंग चार्ज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, इसलिए जो प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए अलीबाबा क्या होता है कि जो भी लोग शॉपिंग करते हैं, कुछ भी इंपोर्ट करना होता है, तो वो लोग हमेशा बल्क पर ऑर्डर, अगर आप एक ऑर्डर मंगाओगे तो आपको नुकसान है। अगर आप बल्क पर मंगाओगे तो शिपिंग फ़ीस आपकी कम लगती है, क्योंकि एक साथ आप मंगा रहे होते ऑर्डर्स को। तो ये होता है फ़ायदा एक फीस और बल्क पर ऑर्डर मंगाने का, और शिपिंग और कस्टम ड्यूटी पर ये होता है टोटल। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो आपको पता चल चुका है कि ये किस प्रकार का वीडियो था, और आपको शायद सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। सो वीडियो को लाइक करके भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।